क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही बिना कुछ बोले पावरफुल लगते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं फिर भी कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्योंकि पावर शब्दों में नहीं होती, पावर परसेप्शन में होती है। और मैकियावेली का एक डेंजरस रूल कहता है, तुम्हें पावरफुल बनने से पहले पावरफुल दिखना सीखना होगा। आज का वीडियो आपको सिखाएगा कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, ताकि लोग ऑटोमेटिकली मान ले ये इंसान अलग है, ये सुपीरियर है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें एक्चुअली सबसे बेहतर होने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा दिखाना है। लोग दुनिया को ट्रुथ से नहीं, परसेप्शन से जज करते हैं। अगर तुम खुद को डाउट करते हो, लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम खुद को एक्सप्लेन करते हो, लोग तुम्हें वीक समझेंगे। अगर तुम अप्रूवल मांगते हो, लोग तुम्हें नीचे रखेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम ऑलरेडी पावरफुल हो, तो दुनिया तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेगी। पहला रूल, नेवर सीक वैलिडेशन। जो इंसान खुद को प्रूव करने में लगा रहता है, वो ऑलरेडी वीक पोजीशन में है। पावरफुल लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वे डिक्लेयर करते हैं। तुम्हें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी साइलेंस, सब कुछ ये दिखाना चाहिए, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। दूसरा रूल, स्पीक लेस बट स्पीक विद वेट। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं, उनकी हर बात इंपॉर्टेंट लगती है। जब तुम बोलो, तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे शब्द फाइनल हैं। नो हेजिटेशन, नो ओवर एक्सप्लेनिंग, नो नर्वस एनर्जी, बस क्लैरिटी और अथॉरिटी। तीसरा रूल, कंट्रोल योर इमोशंस, नेवर रिवील वीकनेस। लोग तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी वीकनेस ढूंढते हैं। अगर तुम जल्दी रिएक्ट करते हो, अगर तुम इजीली हर्ट हो जाते हो, तो तुम ऑलरेडी गेम हार चुके हो। पावरफुल इंसान रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो समझता है और सही समय पर मूव करता है। चौथा रूल, क्रिएट मिस्ट्री अराउंड योरसेल्फ। सब कुछ रिवील करना, सब कुछ शेयर करना, ये एवरेज लोगों की आदत है। पावरफुल लोग अपने बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री अट्रैक्शन क्रिएट करती है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते, तो वे तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते। पांचवा रूल, वॉक लाइक यू ओन द रूम। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। सीधा पॉस्चर, स्लो मूवमेंट्स, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, बस कंट्रोल। जब तुम एंटर करो, तो ऐसा लगे ये इंसान परमिशन लेने नहीं आया, ये कंट्रोल लेने आया है। छठा रूल, नेवर शो डेस्परेशन। डेस्परेशन सबसे बड़ा वीकनेस सिग्नल है। चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, रिस्पेक्ट हो। अगर तुम डेस्परेट दिखते हो, तो लोग तुम्हें यूज करेंगे। पावरफुल लोग कभी नीड नहीं दिखाते, वे चॉइस दिखाते हैं। सातवां रूल, बी सिलेक्टिव, नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। जो इंसान हर किसी के लिए अवेलेबल है, वो किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है। तुम्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा अटेंशन, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और पावरफुल लोग इन्हें हर किसी पर वेस्ट नहीं करते। आठवां रूल, डिटैच इमोशनली फ्रॉम आउटकम्स। अगर तुम रिजल्ट से अटैच्ड हो, तो तुम कंट्रोल्ड हो। अगर तुम डिटैच्ड हो, तो तुम कंट्रोलर हो। मैकियावेली का गेम यही है, फील एवरीथिंग बट शो नथिंग, केयर इंटरनली बट एक्ट स्ट्रेटेजिकली। नौवां रूल, नेवर चेस, अट्रैक्ट। जो चेस करता है, वो लूज करता है। जो अट्रैक्ट करता है, वो कंट्रोल करता है। तुम्हें अपने लेवल को इतना हाई करना है कि लोग खुद तुम्हारे पास आएं, नॉट बिकॉज यू बेग्ड, बट बिकॉज यू बिकेम वैल्यूएबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब एक्टिंग नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। शुरू में तुम्हें फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तुम्हारा माइंड अडैप्ट करेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी शिफ्ट होगी, और एक दिन तुम एक्ट नहीं करोगे, तुम वास्तव में वही बन जाओगे। याद रखो, दुनिया रियलिटी को नहीं, कॉन्फिडेंस को फॉलो करती है। अगर तुम खुद को इंफीरियर समझते हो, तो कोई तुम्हें एलिवेट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम खुद को सुपीरियर ट्रीट करते हो, तो लोग तुम्हें उसी लेवल पर रखेंगे। इसलिए आज से कम बोलो, कम दिखाओ, ज्यादा ऑब्जर्व करो, अपनी इमोशंस कंट्रोल करो, अपनी प्रेजेंस बिल्ड करो, और सबसे इंपॉर्टेंट,
ऐसे एक्ट करो जैसे तुम सबसे बेहतर हो, क्योंकि इस दुनिया में पावर उसी के पास जाती है जो उसे क्लेम करता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सिर्फ सबसे बेहतर होने का एक्ट करना काफी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कब एक्ट करना है और कब बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्योंकि असली पावर हमेशा विजिबल नहीं होती, कई बार वो इनविजिबल होती है। 10वां रूल, स्ट्रेटेजिक साइलेंस इज पावर। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना, हर बात का जवाब देना, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये इमोशनल स्लेवरी है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, जब कोई तुम्हें चैलेंज करे और फिर भी तुम काम रहो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था, कंट्रोल नहीं। साइलेंस एक वेपन है, और जो इसे सही समय पर यूज करता है वो बिना बोले डोमिनेट करता है। 11वां रूल, लेट पीपल अंडर एस्टिमेट यू। हर किसी को अपना फुल पोटेंशियल दिखाना एक गलती है। जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वे गार्ड डाउन कर देते हैं, और वहीं तुम्हारा एडवांटेज शुरू होता है। पावरफुल लोग हर बार प्रूव नहीं करते, वे सही समय का इंतजार करते हैं। 12वां रूल, बिल्ड एन अनटचेबल माइंडसेट। लोग तुम्हें जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर हर ओपिनियन तुम्हें अफेक्ट करता है तो तुम कभी पावरफुल नहीं बन सकते। तुम्हें ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जहां एक्सटर्नल नॉइज इररिलेवेंट हो जाए, जहां अप्रूवल की जरूरत खत्म हो जाए, जहां तुम खुद ही अपना वैलिडेशन बन जाओ। 13th रूल, कंट्रोल द नैरेटिव। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर तुम खुद को वीक दिखाओगे तो लोग उसी कहानी को बिलीव करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को स्ट्रांग, काम, सुपीरियर दिखाते हो तो धीरे धीरे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। नैरेटिव कंट्रोल करना पावर का सबसे अंडररेटेड फॉर्म है। 14th रूल, यूज प्रेजेंस नॉट फोर्स। कुछ लोग पावर दिखाने के लिए लाउड हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन असली पावर कभी शाउट नहीं करती, वो प्रेजेंस से महसूस होती है। जब तुम रूम में एंटर करो तो तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी एनर्जी ही काफी होनी चाहिए। 15th रूल, नेवर बी प्रिडिक्टेबल। अगर लोग तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे एक्शंस अनप्रिडिक्टेबल हैं तो लोग कॉशियस हो जाते हैं, और कॉशियस लोग कभी डोमिनेट नहीं करते। अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स साइकोलॉजिकल प्रेशर, और प्रेशर हमेशा दूसरे इंसान को वीक करता है। 16th रूल, डिटैच फ्रॉम प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। अगर तुम प्रेज से खुश होते हो तो तुम क्रिटिसिज्म से हर्ट भी होगे, और इसका मतलब है तुम कंट्रोल्ड हो। पावरफुल इंसान नाइदर प्रेज से उड़ता है नॉर क्रिटिसिज्म से गिरता है। वो स्टेबल रहता है, सेंटर्ड रहता है, फोकस्ड रहता है। 17th रूल, ऑब्जर्व मोर देन यू एक्सप्रेस। लोग अपनी बातें छुपा नहीं पाते, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, उनकी माइक्रो रिएक्शंस सब कुछ रिवील कर देता है। अगर तुम ऑब्जर्व करना सीख गए तो तुम लोगों को पढ़ सकते हो, और जो लोगों को पढ़ सकता है वो गेम जीत सकता है। 18th रूल, मेक पीपल अर्न योर अटेंशन। तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। अगर तुम इसे हर किसी को फ्रीली देते हो तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है, लेकिन अगर लोग तुम्हारा अटेंशन अर्न करते हैं तो वे तुम्हें ऑटोमैटिकली रिस्पेक्ट करने लगते हैं। 19th रूल, स्टे काम इन केओस। जब सब पैनिक कर रहे हो और तुम काम हो तो तुम ऑटोमैटिकली लीडर बन जाते हो, क्योंकि लोग स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं, और केओस में काम रहना सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। 20th रूल, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स। एवरेज लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट सक्सेस, लेकिन पावरफुल लोग लॉन्ग टर्म खेलते हैं। वे पेशेंस रखते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और धीरे धीरे ऐसी पोजीशन क्रिएट करते हैं जहां से उन्हें कोई हटा नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, ये सारे रूल्स तुम्हें सिर्फ पावरफुल दिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें इंटरनली ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। शुरू में ये सब अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम फेक हो, तुम नेचुरल नहीं हो, लेकिन यही प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी कंफर्टेबल नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्रेजेंस बदलेगी, और फिर लोग नोटिस करेंगे बिना तुम्हारे कुछ कहे। वे पूछेंगे तुम बदल गए हो, और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुमने सिर्फ एक चीज बदली है,
तुमने खुद को वीक समझना बंद कर दिया है। याद रखो, इस दुनिया में रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, ली जाती है, और पावर दी नहीं जाती, क्लेम की जाती है। तो अब चॉइस तुम्हारे पास है। या तो तुम वही रहो जो दुनिया ने तुम्हें बना दिया है, या फिर वो बनो जो तुम खुद डिसाइड करते हो। और अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक्ट लाइक यू आर द बेस्ट जब तक कि तुम सच में सबसे बेहतर ना बन जाओ। अगर तुम ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल पावर, कंट्रोल माइंडसेट और रियल ट्रांसफॉर्मेशन सीखना चाहते हो, तो पाथ ऑफ पावर को सब्सक्राइब करो। यहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम डोमिनेंस सिखाते हैं।